दोस्तों, एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच, दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल लेकर गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज लगाते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल के लिए बर्तन ले आ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है, मन रख लेती हूँ। अंदर जाकर अपने घर में सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में दूध पतीले में उड़ेलना शुरू कर दिया। बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। गणेश जी ने कहा, अब चावलों के लिए बर्तन लेकर आओ। अब बुढ़िया ने सारे बर्तन बाहर निकाल दिए। सारे बर्तन भी चावलों से भर गए। तब गणेश जी ने कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी ने कहा, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर जगह जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव में खीर बांटने की दावत कर रही है। लोगों को तो आदत होती है कानाफूसी करने की। खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आ रहे थे। सारा गाँव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहाँ पहुँच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे जाकर खाने को तैयार होने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भूख लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी वह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका था, ढेर सारी खीर बच गई। उसने उन पात्रों को घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पतीलों में खीर की जगह हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी को एक भव्य मंदिर भी बनवाया और साथ ही एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त पाने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मान्यता मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय।